अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा था वो कर दिया, लेकिन भारत के डंकापति ने क्या किया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये इंडियन मीडिया से पूछा जाना चाहिए, लेकिन इंडियन मीडिया खामोश क्यों है। आज शेयर मार्केट को लेकर के जो खबर सामने आई है, वैसे तो 100 देशों में कहा जा रहा है कि गुस्सा फूटा है ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 100 देशों में गुस्सा है, उसके 50 राज्यों में भी गुस्सा है और उसके खिलाफ एक गृह युद्ध शुरू हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कोई नहीं बोल रहा, भारतीय गृह मंत्री से कोई नहीं पूछ रहा, फाइनेंस मिनिस्टर से कोई नहीं पूछ रहा कि आपकी पॉलिसी क्या है। भारतीय मीडिया आज क्या लिख रहा है, भारतीय मीडिया टीवी 9 भारत ने जो खबर दिखाई है, जो हेडलाइन बनाई है, वो कुछ इस तरीके की हैं। एशियाई बाजार 10% तक गिरे, भारतीय शेयर मार्केट में भूकंप। भारतीय शेयर मार्केट में उन्होंने कहा है कि भूकंप है, और आगे लिखा है कि अमेरिका ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ा दी हैं। राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट को लेकर के ये एक बड़ा बयान दिया है। टैरिफ से 100 मुल्क नाराज, आज ब्लैक मंडे मनाया गया। ब्लैक मंडे भी सुन लीजिए कि आज ब्लैक मंडे मनाया गया है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक बड़ी चपत लगी है, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया डूब गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आगे ये लिखते हैं कि ट्रंप की नीतियों से जनता युद्ध, यूएसए में गृह युद्ध शुरू हो गया है। 50 राज्यों में फूटा गुस्सा, ट्रंप नीति का भीषण विरोध हो रहा है। युद्ध में हानि, बात नहीं मानी, पुतिन हुए मजबूत। पुतिन को मजबूत बताया जा रहा है कि युद्ध में जो हानि हुई है, अगर बात मान लेते तो ये हाल ना होता। राष्ट्रपति ट्रंप अगर ये मानते तो ऐसा ना होता, लेकिन ये कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो मजबूत हुए हैं। 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। आज शेयर मार्केट में एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, ये सबके सामने है, लेकिन इसमें कहीं भी भारतीय सरकार या भाजपा सरकार का जिक्र नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मीडिया सच बोल रहा है। लेकिन एक बात तो है कि भारतीय शेयर बाजार में जो हुआ है, जो भूकंप रहा है, आज जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो खबर आप सबके सामने है। सेंसेक्स निफ्टी औंधे मुंह गिरे, रिकवरी कब तक होगी इसका कोई पता नहीं, कब तक रिकवरी होगी। ट्रंप के झटके से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट हिल चुके हैं। साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट, आज निवेशकों के 19.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आप सोचिए कि 19.4 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आखिर ऐसा क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया है। कौन नाराज हुआ, कौन उनके हक में खड़ा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। अब इंडियन मीडिया किस तरीके से जो खबरें दिखा रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, ये भी आप सोचिए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच पर कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं। अगर वो उनके दोस्त थे तो फिर ये क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान कैसे। 19.4 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई है प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब कौन देगा। आखिर इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त थे तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया, एक सवाल उठ रहा है। भारतीय मीडिया तो ये नहीं बोल पाएगी, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है। वहीं पर नव भारत टाइम की वेबसाइट पर क्या लिखा गया है उस पर भी नज़र मार लेते हैं। आम चुनावों के बाद वो कहते हैं कि आम चुनावों के बाद सबसे खराब दिन है ये। आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक सवाल अब खड़ा हो रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग, जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी वहाँ लगाई होगी, वो अब क्या सोच रहे हैं ये सोचिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद से शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट आई है। भारतीय शेयर मार्केट भी इससे अछूता नहीं है। हफ्ते के पहले दिन बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 4000 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी भी 900 अंक से अधिक गिरावट में आ गया। इस गिरावट से निवेशकों को
19.4 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। भारत के साथ साथ एशिया के दूसरे बाजारों में भी गिरावट आई है। टाटा ग्रुप के शेयरों को अमूमन सुरक्षित दाव माना जाता है, लेकिन आज टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है और ग्रुप के कई शेयर 52 हफ्ते लो पर चले गए हैं। इससे कुछ घंटों में ही निवेशकों को 1.49 लाख करोड़ की चपत लग गई है। आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। टाटा जिसे बिल्कुल लोग जिस पे भरोसा करते थे, लोगों को ये एक भरोसा रहता था कि नुकसान वहाँ पर नहीं होता है, वो अमूमन उसे सुरक्षित शेयर मान करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन वहाँ पर भी 1.49 लाख करोड़ का घाटा जो है वो हो गया है।